हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इट इज द सेकंड पार्ट और इसमें जहां से हमने न्यूमेरिकल को फिनिश किया था उससे आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल पर लीटर विच हैज द डेंसिटी। अब गिवन वैल्यू देख लो, सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या दी हुई है, डेंसिटी 1.41, WB 69, MB ये हमको निकालनी पड़ेगी नाइट्रिक एसिड की। MB नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। तो 1 + 14 + 3 × 16 = 63। तो MB आया हमारा 63। V होता है M/D और M कितना है 100/D 1.41। अब फॉर्मूले में रख दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है M = मोलरिटी = WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। WB कितना दिया हुआ है 69, MB 63 इंटू V 100 अपॉन डेंसिटी यानी कि 1.41 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 1000। ऐसे कर देते हैं। अब ये ऊपर जाएगा यानी कि 69 इंटू 1000 इंटू 1.41 अपॉन 63 इंटू 100 इजिकल टू, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15.44 इसका आंसर रहेगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बेटा सबसे पहले हमको कॉपर सल्फेट का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना होगा भाई, कॉपर का होता है 63.5 प्लस सल्फर का 32 और इसका 16 इंटू 4। तो कर दीजिएगा कैलकुलेट। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 159.5। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट will give कॉपर कितना कॉपर देता है 63.5 ग्राम और 100 ग्राम कॉपर में कितना, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर मिलेगा 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 39.81 ग्राम। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्सीजन इतना इतना रेस्पेक्टिवली। मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला इसके लिए आप टेबल तैयार करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका आपको पहले भी। सबसे पहले करो टेबल तैयार। ये हो जाती है हमारी टेबल 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों इसमें ना वैल्यू पुट करेंगे। पहले लिख लीजिएगा एलिमेंट, यहां पर ले लो आप परसेंटेज, यहां पे एटॉमिक मास,
यहाँ पे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर आ जाता है बच्चों सिंपल रेशो। सिंपल रेशो। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें, कर देते हैं वैल्यू पुट। यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना हमको, आयरन, और यहाँ पे ले लीजिएगा ऑक्सीजन। परसेंटेज कितनी कितनी दी हुई है ये देख लो आप, परसेंटेज देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 69.9 और ये दिया हुआ है 30.1। तो अब परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, निकाल दो भाई परसेंटेज। एटॉमिक मास, अरे यार 55.8 और इसका होता है 16, परसेंटेज आएगी 1.25, 1.25 और इसकी आएगी 1.88। अब सिंपल रेशो आता है इसका 2 और इसका आएगा 3। सिंपल रेशो आप निकाल देंगे, सबसे छोटा जो होगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा दोनों को, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1.5 इंटू 2 कर देंगे तो सिंपल रेशो ये आ जाता है हमारा। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाता है हमारा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास इसका होता है बच्चों, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे तो 159.7, 159.8, 159.8। अब ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास देख लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये जब इसका मास निकालोगे तो ये आ जाएगा 159.7, ये इसका आ जाएगा। तो N होता है, N एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है। अब देख लो भाई बच्चों, सोल्व कर दें इसको। 159.8, 159.8 इज इक्वल टू 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू Fe2O3 इंटू 1 इज इक्वल टू Fe2O3, यानी कि यही आएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकाल दो भाई, कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन 100। ये कितना दिया हुआ है, 7 75.77 इंटू 34.9689 प्लस, अब यहां पर आ जाओ, ये कितना दिया हुआ है 24.23 इंटू, यहां पर देख लो अब ये कितना दिया हुआ है 36.9659 अपॉन 100, अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करने के बाद
35.453 ये हमारा आंसर आ जाता है इसका। तो ये वैल्यू निकल जाती है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन की। चलिए आगे, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग। देखिएगा सबसे पहले है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा इसको सबसे पहले फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं हम। 1 मोल ऑफ C2H6, भाई इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 कंटेन, अब इसमें देखो कितने मोल है कार्बन के 2, तो यहां पर कंटेन ऐसे कर दोगे 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल्स ऑफ कार्बन। अब ये कह रहे हैं 3 मोल में कितने होंगे, अब 3 मोल का देख लो भाई, 3 मोल्स ऑफ C2H6 में कितने होंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मोल। कितना आ जाएगा, कार्बन के आ गए 6 मोल। आसान सा है। दूसरा देख लो, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम ऐसी है, 1 मोल ऑफ इथेन C2H6 कंटेन, क्या रखता है ये, कंटेन्स, क्या रखेगा ये, हाइड्रोजन देखो कितना है यहां पर, हाइड्रोजन है 6, तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर अब हाइड्रोजन लिख लो, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 3 मोल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 3 मोल ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा, सेम 3 इंटू 6, ये हो गया 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दें, तो 1 मोल ऑफ C2H6, 1 मोल ऑफ, इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 3 मोल, मॉलिक्यूल्स इन 3 मोल, इसमें कितने हो जाएंगे, तो कर दो बच्चों 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 के, तो कैलकुलेट कर दीजिएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.807 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल के, इतने मॉलिक्यूल्स के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर in mole per liter? It's 20 gram are dissolved in nth water to make the final volume 2 liter। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि गिवन वैल्यू क्या है। अब गिवन वैल्यू WB कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम। हमको MB निकालना है, MB। अब MB मोलर मास, मोलर मास देख लीजिएगा कितना होता है बच्चों, यहाँ पे निकाल देता हूं मैं, किसका मोलर मास हमको निकालना है, मोलर मास ऑफ C12H22O11, तो इसका होगा 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 11 इंटू 16 इज इक्वल टू 342।
यानी कि हम WB की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आया MB की बात करते हैं तो ये आया 342। यहां तक भी बात सही है। अब लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 2L। व्हाट इज द कंसंट्रेशन, यानी कि मोलरिटी हमको निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालना है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला भाई पता होना चाहिए ना, क्या फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। तो मोलरिटी कई बार आ चुका है, ये होता है WB अपॉन MB इंटू V। और WB कितना दिया हुआ है 20, MB 342 और वॉल्यूम हो गया इतना। अब कैलकुलेट कर दो बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.029 मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल 0.79 kg per mole, what is the volume need for making इतने लीटर, it's 20.25 m solution। चलो बच्चों करते हैं इसको भी सोल्व। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा मेथनॉल कि मेथनॉल के कितने मोल हैं। तो सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है 0.25 मोल मिथेनॉल का। तो देखिएगा अब 0.25 मोल मिथेनॉल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है बच्चों कि 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर solution contain moles of CH3OH 0.25। तो 2.5 में कितने होंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है 2.5 लीटर में, तो 2.5 लीटर में होंगे लीटर सॉल्यूशन कंटेन द मोल्स ऑफ CH3। ये हो जाए 0.25 इंटू 2.5। तो इन दोनों को कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है 0.625 मोल। ये हमारी वैल्यू आई। अब आगे चलें नेक्स्ट। अब ये कह रहे हैं कि मोलर मास, क्योंकि मोलर मास तो हमको निकालना ही पड़ेगा, ऑफ CH3OH कितना आएगा 12 प्लस 4 प्लस 16 इजिकल टू 32। यानी कि यहां पर हमको जो मोलर मास है वो मिला 32, ये 32 आया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इसी में ही। तो क्योंकि ये वैल्यू देखिएगा कितनी वैल्यू दी हुई है, ग्राम में किलोग्राम में दी हुई है, इसका हमको ग्राम बनाना है 793 इंटू के जी के जब ग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर 3 पावर 3 ले लेंगे। कितने ग्राम CH3OH इज प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर। भाई इतने मिलीलीटर में प्रेजेंट होगा, देयरफॉर अब 20 ग्राम CH3OH का निकाल दो, कितना होगा इज प्रेजेंट। ये हो जाएगा 1000 अपॉन 0.793 इंटू 10⁻³ इंटू 20। कैलकुलेट कर दो। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो होगा 25.2 मिलीलीटर।
ये हमारा मेन आंसर आ जाता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज ए फोर्स यूनिट एरिया द सरफेस। देखो बच्चों, ये यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का कुछ नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट इज द मीन सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों के पढ़े हुए हैं वैसे तो, कि सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट. It depend upon the precise of the scale of instrument used for measurement. क्लियर बच्चों? अगर एग्जाम्पल की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड रिपोर्टेड टू 17.62 ml, तो इसका डिजिट कितना होगा? 1, 8 and 2 certain while 2 doubtful है इसमें. तो देयर हैज द 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सर्टेन और 1 डाउटफुल. तो आप इजीली सिग्निफिकेंट फिगर आप निकाल सकते हो. आगे चलते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको देखिए. अब ये काम की चीज आ गई. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. 15 ppm means that 15 part of chloroform in percent in 10 raised to the power 6 part. तो निकाल दो बच्चों. बाय मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 15 अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 2, क्योंकि 100 को 10 रेस्ट टू द पावर 2 लिख सकते हैं. तो ये आएगा 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3%. अब सेकंड, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट. अब सेकंड की तरफ चलते हैं. सेकंड देख लो. मोलर मास ऑफ CHCl3 कितना आएगा भाई? 12 प्लस 1 प्लस 35.5, Cl का 35.5 होता है, इंटू 3. तो उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 119.5. तो मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, कितने मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म के होंगे? CHCl3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 119.5 कर दो, क्योंकि यू नो वेरी वेल मोल्स वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मोल्स निकाल दिए. 1 2 2 डिवाइड करेंगे तो 1 2 5 अप्रोक्सीमेट इतना ही आना चाहिए, लगभग 10 टू द पावर -5 के. और कैलकुलेट करके देख लेना. मास ऑफ वाटर, वाटर मास ऑफ वाटर ये हो गया अपना 100. तो फिर क्या करें? मोलैरिटी निकाल दे सीधे. मोलैरिटी 1.252 10 raised to the power -5 upon 100 is equal to 1.255 into 10 raised to the power -4 m. ये हमारी मोलैरिटी निकल के आ जाती है इसकी. ये हो गया इसका आंसर. क्लियर? और ऐसे भी निकाल सकते हो. देखो ये थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो. m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000. इससे भी आप मोलैरिटी को निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन. क्या होगा देखें. आसान से ही क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो इजीली कर दोगे. यहाँ इसका कितना आएगा? 4.8 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -1 2 3 3 आ गया.
दूसरे की तरफ चलते हैं, सेकंड 234.000 कैसे करेंगे? ये जीरो लगी हुई है ना 2.4, ये कॉमा है शायद, कॉमा है तो ये ऐसे ले लो, इसको कर सकते हैं हम यहाँ पर 2.34 इंटू 10⁵ क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिएगा। अब इसका देखें, थर्ड वाले का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड की डिजिट अगर हमको निकालनी पड़े तो कैसे करेंगे हम? 8.008 इंटू 10⁻⁻, अरे 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 माइनस नहीं है तो पॉइंट में है तो सीधे 3 कर दीजिएगा बच्चों। एक ये आया, एक ये आई, सेकंड की हो जाती है ये। थर्ड फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है ये 5, भाई इस पॉइंट को इधर ले जाओ, 500 इंटू 0 है ना, तो ये हो जाएगा 5.00 इंटू 10⁻²। और 6 में यहीं पे 0 लगी हुई है, 6 नंबर पे यहीं पे कर देते हैं 6, क्योंकि 6.0012 इंटू 10⁻⁻0, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमको निकालने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 और 2, क्योंकि डेसिमल के बाद के सिग्निफिकेंट फिगर काउंटेबल नहीं होते, तो ये हो गया 2। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखें कितने हैं, 1 2 3, तो रख दो भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। चलो ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें काउंट करिएगा कितने लग रहे हैं, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर लग रहे हैं? 1 2 3 4, बिल्कुल। और यहाँ पर ये कोमा है बच्चों, कोमा ध्यान रखना डी में, अगर कोमा है तो ये जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और अगर इसको मैं पॉइंट कर देता हूं तो पॉइंट करते ही ये हो जाते हैं 3, ध्यान देना, ठीक है, कितने हो जाते हैं ये 3। और अगर ऐसे कर दें 1, नहीं फिर भी इसको पॉइंट वाले को इंटू 10⁻³ करेंगे, भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं 136 इंटू 10⁻³ तो तब भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, तब भी 3 आएगी। क्लियर? हाँ, अगर पॉइंट डेसिमल लग जाता है, डेसिमल लगते ही जैसे 136.00 कर देते हैं यहाँ पर, तब इसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाता है, तब हो जाएगा इसका 6। अब नेक्स्ट का देखिएगा कितना दिया हुआ है इसका, 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हुए 4, 1 2 3 4 5, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हुए 5। तो आराम से कर दोगे आप ऐसे क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राउंड अप, सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड अप लेना है, तो पहले वाले का राउंड अप देखें भाई, 1 2 34.21, इतना बहुत है राउंड अप। 6 लेना चाहो लिख दो, वैसे मेरे को लग रहा है कि इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लो तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि राउंड अप की हम बात कर रहे हैं। ये हो जाता है तुम्हारा ए का राउंड अप। बी का देखें, बी 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 का राउंड अप देखते हैं। $10.4107, तो इसको कर दो 10.4, इसका राउंड अप हुआ 10.4। अब सी की तरफ चलते हैं। सी का देख लो भाई कितना राउंड अप आएगा, ये है 0.04597, तो इसका कर दीजिएगा 0.0460, इसका राउंड अप हो गया ये। और अब चलते हैं हम लास्ट की तरफ, इसका डी का देखें कितना आएगा,
इसका आएगा 2810 अप्रोक्सीमेट। ये रहा आपका राउंड अप। क्लियर? ए बी सी, ये ए बी सी एंड डी। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। आप वीडियो देखते रहिएगा, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।